ओम। वेद का एक मंत्र है, अंति सतम न जहाति अंति, सतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्य न ममार न जिर्यति। परमात्मा के उपदेश अथर्ववेद में यह मंत्र है। इसका अर्थ है कि परमात्मा के काव्य को देखो, यानी परमात्मा की रचनाओं को देखो। यह परमात्मा इतना निकट है कि इसको कोई छोड़ नहीं सकता, और यह परमात्मा इतना निकट है कि कोई इसको देख भी नहीं सकता। पुनः ईश्वर का यह काम, यह काव्य न मरता है न जीर्ण होता है। यह हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। एक भी ऐसा कण नहीं जहाँ पर ईश्वर विद्यमान न हो। यह परमात्मा हमारे हृदय में भी विद्यमान है, और जैसे यह परमात्मा ब्रह्मांड में सब लोक लोकांतरों को निर्माण करता है और फिर उनको धारण करता है, वैसे ही इस पिंड में, यानी मेरे आपके पशु पक्षियों जीव जंतुओं के शरीरों को भी यह वास करता हुआ इनका निर्माण करता है, उनको चलाता है। और यह जो व्यवस्था हमें दिखती है, इसको ही वेद मंत्र में काव्य कहा है। जैसे कालिदास की कृतियां, कालिदास की रचनाएं कालिदास की बुद्धिमत्ता को प्रकट करती हैं, वैसे ही इस जगतमयी कविता के काव्य से परमात्मा की प्रभुता के दर्शन होते हैं। परंतु परमात्मा के विशाल और अद्भुत काव्य को परखने के लिए काव्य को परखने वाली निर्मल बुद्धि चाहिए। यह परमात्मा का काव्य हर किसी की बुद्धि में नहीं आता। इसीलिए करोड़ों लोग भ्रम में पड़, हठ, अविद्या और दुराग्रह से ग्रस्त हो मत पंथ संप्रदाय में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ करा रहे हैं। गुरु भी गजब हैं और चेले लूटना चाहते हैं, गुरु लूटना चाहते हैं, दोनों खुश हैं। परमात्मा को छोड़कर कुछ भी पूज लेंगे, किसी के सामने भी सिर झुका लेंगे, पर परमात्मा की दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि बुद्धि निर्मल नहीं, विद्या नहीं। और विद्या के लिए वेद और ऋषियों के ग्रंथ हैं, और बुद्धि निर्मल करने के लिए ध्यान, उपासना, गायत्री मंत्र का जप, परोपकार, करुणा आदि जैसे व्रत लेने पड़ते हैं। और यही तपस्या है, इसको ही ऋषियों ने तपस्या कहा है। तो आइए परमात्मा के काव्य को देखें, परमात्मा से प्रीति बढ़ाएं और परमात्मा की ही उपासना करें। ओम परमात्मा नमः। हे परमात्मा, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, आप सदैव हमारी रक्षा करना। ओम। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमस्ते।